नमस्ते, कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सन इन 8th हाउस। देखिए, सूर्य जब अष्टम में होगा तो क्या फल देगा, उसके बारे में ये वीडियो है। दोपहर को अबाउट 3 से 5 का जो बर्थ है, दोपहर को उनका कुंडली में 8वें स्थान में सूर्य दिखाई देता है। 3 से 5 में, मतलब ये यहां सूर्य होगा तो ये दिन का जन्म है, इस तरफ होगा तो ये रात का जन्म है। ये शाम को 3 से 5 बजे का जन्म माना जाता है। वेरी फर्स्ट थिंग, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा टाइम इधर उधर होता है। अब देखें कि अष्टम स्थान में हम क्या देखते हैं और सूर्य किसका कारक है, उसको किस तरह से हम कॉम्बिनेशन करेंगे ये देखिएगा। सूर्य सरकारी कामकाज का कारक है, फिर सम्मान का कारक है, आत्मा का कारक है, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका कारक, गोल्ड का जो काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं उसका, और आत्मा का ये कारक सूर्य माना जाता है। यानी कि आपके जीवन में कितना प्रतिष्ठा मिलेगा ये सब जज होता है। ये अष्टम में सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बट कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह जब 8th हाउस में हो तो ये 8th हाउस हम आयुष्य के लिए देखते हैं, गुप्त धन के लिए देखते हैं, प्राइवेट ऑर्गन्स के लिए देखते हैं, और आपको हेरिटेंस यानी कि वारसा मिलेगा या नहीं, गुप्त धन भी, वारसा भी, यानी कि खजाना, और ऑकल्ट जो हमारे जो ज्योतिष जैसा विषय है या आध्यात्मिक विषय, ये सब 8th हाउस में मिलता है। यानी कि 10th लॉर्ड 8th में होता है या 8th लॉर्ड 10th में होता है। कहीं ना कहीं अष्टम स्थान के साथ रहस्य की चीज यानी कि जुड़ी हुई थी, जादू, ये सब जो दुनिया का पैसा है वो भी अष्टम में, यानी कि गुप्त धन भी अष्टम में देखा जाता है। अष्टम में सूर्य, तो देखो क्या क्या चीज, मृत्यु सम्मानजनक मिलेगा, क्योंकि अष्टम में सूर्य आपको सम्मानजनक मृत्यु देगा। पिता को लंबा आयुष्य देगा, पिता को आयुष्य भी लंबा देगा ये, क्योंकि अष्टम में है। लेकिन अष्टम का रवि अपने खुद के लाइफ स्पान के बारे में डाउटफुल है, मतलब इतना लॉन्ग स्पान। सूर्य और चंद्र मारक नहीं होते, अगर अष्टम में सूर्य चंद्र है तो ये मारक नहीं होते, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए। आयुष्य, बहुत लंबा आयुष्य आपके पिता को देता है ये, और मृत्यु के वक्त सम्मानजनक पोजीशन में आप होते हैं, यानी कि सम्मानजनक मृत्यु देता, अपमानजनक नहीं। ये अष्टम में ये राजा है और ये तपस्या का स्थान है, तो तपस्वी राजा होता है, यानी कि सब कुछ होने के बाद भी ये तपस्वी हो, ऐसा ये कारक है। तपस्वी राजा यानी कि साधु संत जैसा जीवन होता है, राजा है लेकिन तपस्या करने वाला राजा है। आंखें, राइट आई का लॉस होता है अष्टम में सूर्य, यानी कि यू टू टेक केयरफुल अबाउट राइट आइज, मतलब राइट आइज के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपका चश्मा होगा तो राइट आइज के नंबर ज्यादा होंगे। अष्टम में सूर्य है, ऐसा आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा एक खास दोस्त है, अष्टम में सूर्य है, वो झूठ नहीं बोलता है। वो ऑब्जर्व दैट, मर जाएगा तो भी झूठ नहीं बोलता। ये जब भी नौकरी करते हैं, मैंने ज्यादातर तो नौकरी करते ही देखा है उसको, तो ये इस तरह से कम्युनिकेट करता है उसके कंपनी के डायरेक्टरों के साथ, मालिकों के साथ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बहुत देखा है, रुबाब से बात करता है। अष्टम का रवि झूठ नहीं बोलता। आदमी मर जाए तो भी झूठ नहीं बोलेगा, गर्दन कट जाए तो भी झूठ नहीं बोलता। बट अष्टम का रवि का ये प्लस पॉइंट है कि ये लोग झूठ नहीं बोलते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके सामने कोई मरता नहीं है। अगर कोई क्योंकि राजा है ये, सूर्य है ये, इसके सामने कोई मरता नहीं है। बहुत अच्छी चीज है कि ये लोग कहीं जाते हैं तो ये माना जाता है कि अच्छा चीज है ये। इनको ईगो नहीं है, अष्टम में सूर्य, उनको ईगो नहीं होता। अब इनको, अष्टम वालों को देखिए, हार्ट का जो सूर्य मने हार्ट का डिसीज होता है, इनको पाइल्स का डिसीज हो सकता है, पित्त विकार होते हैं, वात पित्त और कफ, उसमें से पित्त विकार होते हैं इनको, और पैरालिसिस भी अष्टम का सूर्य दे सकता है। आपको इसके लिए रेगुलर, अगर आपके अष्टम में सूर्य, डरने की बात नहीं है, यू टू गो रेगुलर, जिम में जाना चाहिए। और पाइल्स है तो रोज 2-3 ग्लास पानी पीना चाहिए आपको सुबह उठ के, आपका स्टमक का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखें। और पैरालिसिस के लिए मैंने बोला ऐसा रेगुलर आपको 15, 20, 25 मिनट जिम में जाना चाहिए। अभी ये सूर्य है अष्टम में, उनका मैंने देखा है कि या तो कोई दोस्त बहुत अमीर हो जाता है, या उनके चाचा अमीर होते हैं, या बड़ा भाई अमीर होता है, और इसके साथ उसके दोस्त इसको छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तियों में ये लोग के दोस्त इनको छोड़ देते हैं, मतलब ये अकेला तपस्वी राजा है ये, बट लॉस ऑफ फ्रेंड्स होता है।
बट चाचा, कोई फ्रेंड या बड़ा भाई बहुत अमीरी की ऊंचाई को छूता है। इन तीनों में से कौन हो सकता है? कभी कभी ये तीनों तीन रीच होते हैं, ये भी होता है। हेरिटेंस मिलता है, ये सूर्य अष्टम में वारसा मिलेगा 100%, ये गारंटी देने वाली चीज है। बट जीवन साथी की जो जबान है आपकी, ये बहुत रुबाबदार जबान होती है। जीवन साथी बहुत रुबाब से, यानी कि जीवन साथी ऐसा होता है जो ऑर्डर करता है, हुक्म करने वाला जीवन साथी। उनका बोलना मतलब एकदम रॉयल बोलना होता है। अगर कोई फीमेल है तो अष्टम स्थान में सूर्य, ये सौभाग्य स्थान का सूर्य माना जाता है। ये जीवन साथी का आयुष्य के लिए थोड़ा डाउटफुल चीज दिखाई देता है। तो आप जब मैच करते हो तो उनका जीवन साथी का आयुष्य जरूर मैच करिएगा। मतलब जिनके अष्टम में रवि जैसा ग्रह हो, ये लंबा आयुष्य देता है। ये कॉम्बिनेशन जरा जान से देखें। मैं अब देखें, अष्टम में सूर्य है, उनके लिए रोज सूर्य को जल देना कंपलसरी। तांबे का लोटा लो, कलश तांबे का लो। तांबा जो है वो एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिकल का बेस्ट कंडक्टर है। तो ये सूर्य को जल दो पूरब में मुंह करके, पूरब दिशा जहां भी है आपके घर में, और वहां से पर्टिकुलरली वो जो पानी है वो कोई तुलसी के पौधे में गिरता हो या किसी फूल के पौधे में गिरता हो, इस तरह से सूर्य को रोज जल देकर ही जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठित स्थान पर जाने में आपकी टांग पकड़ता है। सूर्य अष्टम का आपको आगे जाने नहीं देता। और जपा कुसुम शंकाशम काशपे वादितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये मंत्र करके रोज पानी चढ़ाओ या ये मंत्र का अनुष्ठान करो। ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाना चाहिए, ये कोशिश करो। देखिए, अभी सूर्य के साथ गुरु हो अष्टम में तो ये वारसा आपको जरूर देगा, हेरिटेंस जरूर देगा। शनि सूर्य अष्टम में तो देखिए ये तनाव वाला सिचुएशन देगा आपको, मृत्यु की तरफ धीरे, मतलब जो मैंने आपको पैरालिसिस बोला वो चीज वो बता रहा है। सूर्य शनि का युति अष्टम में, पैरालिसिस जैसा प्रॉब्लम। इसका उपाय क्या? आपको जिम में जाना है। रेगुलर जिम में जाते रहोगे तो ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा। बी रिमेंबर, आप थोड़ा फिजिकली फिटनेस के लिए ध्यान दो। अगर सूर्य जैसा ग्रह आपके अष्टम में, शनि जैसा ग्रह, क्योंकि शनि मृत्यु की तरफ धीरे धीरे लेके जाता है। और शनि सूर्य साथ में अगर अष्टम में है तो पिता से दूर कुछ कारोबार करने की कोशिश करो। जब तक पिता के साथ, पिता के एक ही छत के नीचे रहोगे, तब तक पिता का अच्छा कुंडली चलता होगा तो आपका नहीं चलेगा। पिता पुत्र दो में से एक का ही कारोबार चलता है। अष्टम में शनि सूर्य का युति, पिता से दूर जाओगे तो ये लाभदायक है। शुक्र और सूर्य ये विवाह के लिए बाधक है। अष्टम में शुक्र और सूर्य हो तो ये सूर्य अगर जो शुक्र के साथ कम से कम 8 डिग्री के करीब हो, क्लब्ड हो गया, 8 डिग्री आगे हो या पीछे हो, तो ये अस्त हो जाता है। अस्त वाला शुक्र कम से कम आगे हो तो अच्छा है, लेकिन पीछे हो, शुक्र पीछे हो सूर्य से, तो ये अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि वो अस्त हो ही गया। अस्त हो गया अर्ली मॉर्निंग में भी, नहीं तो शुक्र अर्ली मॉर्निंग में तो आगे दिखाई देगा। तो ये शुक्र सूर्य का युति अष्टम में वैवाहिक जीवन के लिए बाधक है। सूर्य बुध का युति ठीक है, क्योंकि बुध उसका आशिष्टन है, तो सूर्य बुध का युति अष्टम में अच्छा है। सूर्य राहु के साथ हो, ये 100% ग्रहण योग है। आपका अष्टम स्थान का सूर्य राहु का ग्रहण योग अच्छा माना नहीं जाता। सूर्य राहु के साथ हो या केतु के साथ हो। 21 सितंबर को अभी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दिन उसका उपाय करिएगा। उपाय में क्या? यथाशक्ति गेहूं का दान करो, पुअर लोगों को खाना खिलाओ, किसी भी तरीके से टेक द ब्लेसिंग ऑफ द पीपल, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग लेते रहो। गेहूं का दान सूर्य का दान माना जाता है। राहु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करते रहो। और ये पितृदोष है सूर्य राहु अष्टम में होना, क्योंकि ये परिवार स्थान पर उसका इफेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं से ये पितृदोष से भी संबंधित है। तो पितृदोष के उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य राहु अष्टम में, तो सूर्य केतु है तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। सूर्य केतु है तो धनस्थान में राहु है, ये पितृदोष है। पितृदोष का उपाय करते रहिएगा। इस बार 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है, डेट नोट करिएगा और उस दिन जरूर करिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम हो सके तो जरूर करिएगा। सूर्य राहु सूर्य केतु सप्तम अगर अष्टम में है तो। अब सूर्य चंद्र अगर अष्टम में, तो ये तो अमावस हो गया। सूर्य चंद्र पर्टिकुलरली अगर साथ में 12 डिग्री का डिस्टेंस है तो ठीक है, 12 से कम डिग्री हो या 12 डिग्री हो तो ये अमावस का इफेक्ट देगा। अष्टम स्थान में सूर्य चंद्र का युति अच्छा फल नहीं देता। सूर्य मंगल का अंगारक योग है। सूर्य यानी आपका अपना आप खुद, और मंगल यानी हथियार, यानी कि ऐसे लोगों को जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, कोई मतलब रिस्की सर्जरी के समय उनका मृत्यु हो सकता है।
सूर्य मंगल का अंगारक योग का ये मतलब है। आग से मृत्यु हो सकता है, हथियार से मृत्यु हो सकता है। तो ज्यादातर आजकल के जमाने में लोग हॉस्पिटल के टेबल पर जो लोग चले जाते हैं, बड़ा ऑपरेशन होता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो, रिस्की ऑपरेशन हो, तो सूर्य मंगल अष्टम में मृत्यु तक दे सकता है। तो सूर्य मंगल का अंगारक योग भी बहुत शुभ नहीं माना जाता, उसके उपाय करते रहिएगा। अब देखें, बेसिकली सूर्य अष्टम में होना यानी कि ये आपको ऐसा राजा जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, तपस्वी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आदमी तपस्वी की तरह जीता है, झूठ नहीं बोलता, राइट आई खतरे में होता है, ईगो नहीं होता। हेल्थ के प्रॉब्लम में मैंने आपको हेल्थ का जो जो चीज बताया, जैसे हार्ट बताया, पाइल्स बताया, पैरालिसिस बताया और पित्त विकार बताया, उस चीज से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्त आपको छोड़ देते हैं, ये टू या लॉस ऑफ फ्रेंड्स है, बट कोई चाचा फ्रेंड्स इसके लिए लॉस हो जाते हैं क्योंकि बहुत अमीर हो जाता है तो फ्रेंड आपको छोड़ देता है। चाचा आपके बहुत अमीर हो सकते हैं, या तो कोई दोस्त भी बहुत अमीर होगा और बाद में वो दोस्ती छोड़ देगा। हो सकता है आपका बड़ा भाई हो, ये भी अमीरी की टॉप लेवल पर जा सकता है। वारसा आपको ही मिलेगा आपके घर में। जीवन साथी बहुत रुबाबदार बात करता है। अगर फीमेल को अष्टम में सूर्य है, सौभाग्य स्थान का सूर्य है, आप मैच मेकिंग करते वक्त जरूर ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।